जैसे एक साथ रहना चाहिए। हम ये कर सकते हैं डूड। आखिर तुम्हारा दिमाग जगह पे है या नहीं? अगर तुम्हें अगली ऑफर के लिए हाँ कहना है तो मैं भी हाँ ही कहूँगी। जो भी ह्यूगो चाहेगा, मैं वादा कर रही हूँ। मुझे अब भी लगता है कि वो बाहर जाएगा। ठीक है, क्या तुम में से कोई एक वो $1,00,000 लेकर अपनी कार की डिक्की में रखकर घर ले जाएगा? मेरा जवाब नहीं है। आई एम सॉरी। पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं रुकूंगा। मैं यहीं रुकूंगा। तो मैं जाकर $1,00,000 वापस रखता हूँ। 10 दिन बाद मिलते हैं। और हालांकि उन्होंने आखिर में साथ रहने का फैसला किया था, ह्यूगो का सीवर रैट से मन निकलता जा रहा था। मैं करीब करीब बस टूटने ही वाली थी, एकदम से मजबूर। क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए था? ह्यूगो, क्या सोच रहे हो तुम? तुम थोड़ी अजीब हो। तुम मेरे लिए थोड़े ज्यादा ही बेसिक हो। मुझे बेसिक रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बेसिक रहना पसंद नहीं। ठीक है, पर वो बहुत घटिया है। तुम बहुत बेवकूफ हो। उसने अभी अभी क्या कहा? प्लीज मेरे ऊपर ऐसे मत चिल्लाओ ये प्लीज। पागलपन है। मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएंगे। अगले 4 दिनों तक ह्यूगो और रेन ने एक दूसरे से बात तक नहीं की, जो कि मेरे कंटेंट के लिए सही नहीं है। तो मैंने बंकर में एक नया मेहमान लाकर चीजों को थोड़ा अलग करने का फैसला किया। क्या? वो और एक स्कैनर लग रहा है। क्या वो यहाँ किसी को ला रहे हैं? वैसा होगा तो बहुत बुरा होगा। मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, पर शायद वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। बहुत ही जल्दी। क्या हाल है? हे जिमी। इस सीढ़ी से मुझे बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारे आराम लिए एक से, दोस्त आराम लाया से। हूँ। ओके, अपनी आंखें बंद करो। ऐसा कोई जिसे ऐसी जगहों पर रहने का एक्सपीरियंस है। मैं लाया हूँ रायन ट्राहैन को। ये ओके। तुम कुछ ज्यादा ही छोटे लग रहे हो। ये सही नहीं है। ऐसे शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये अगले 50 घंटे आपके साथ ही रहने वाला है। ये कमाल है। अब जो तुम एक कंटेस्टेंट हो, वो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम्हें ह्यूगो और रेन की तरह रूल्स को फॉलो करना होगा। मैं एक मुसीबत हूँ। ओके, तुम्हें ये कपड़े पहने होंगे। अच्छे लग रहे हो। और पूरे 50 घंटों के बाद 50 दिन पूरे हो जाएंगे। रायन तब तक आपके साथ ही रहेगा। मजे करना। रुको जिमी, नहीं। एंजॉय रायन। हे गाइस, हाय ह्यूगो। मैं रायन हूँ। रेन रेनल्ड। हाय, मिलके अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा दोस्त। नए रूममेट्स। नए रूममेट्स। गाइस, मैं कांप रहा हूँ, बहुत ही नर्वस हूँ। सच कहूँ तो मुझे रायन की बैग चेक करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं कुछ लेकर आया नहीं, हूँ। बियॉन्से। ये उसके गाने लाओ, हैं। मुझे भी ये सुनाओ। उसके गाने हैं, डूड। ये वक्त है हमारे पहले बटन प्रेस का। पर मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो बटन से ज्यादा दूर नहीं जाते। चलो जल्दी नाइस। जल्दी से वॉशरूम जाके आती हूँ। ओके। वो हर वक्त वॉशरूम ही जाती रहती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्हें यहाँ रखते हैं। अभी अभी 50 दिन पूरे हुए हैं। ह्यूगो और रेन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ये एक्चुअली एक खतरा है अगर उन्हें ये 100 दिन का चैलेंज पूरा करना है। तो मैंने देखा है तुम दोनों दिन में एक बार भी एक दूसरे से बात नहीं करते हो। हाँ, उनके साथ एक पूरा दिन बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ लाने की एक वजह है। ह्यूगो और रेन से 100 डेज पूरे करवाने हैं। तो आज हम करेंगे एक फ्रेंडशिप टेस्ट। एक फ्रेंडशिप तो पहला टेस्ट है, एक दूसरे के दिल में पूरे 60 सेकंड तक झांकना है। ओह माय गॉड। ठीक है, तुम लोग तैयार हो? 3, 2, 1। सक्सेस। ये है तुम्हारा फाइनल क्वेश्चन। रेन, आखिर तुम ह्यूगो के लिए क्यों जीतना चाहती हो? ये उसके लिए कमाल का मौका है, और ये मिस्टर बीस्ट का बहुत बड़ा फैन है। इसे जीतना ही होगा। उन्होंने इस वीडियो के लिए बहुत बढ़िया इंसान चुना है। ये बिल्कुल सच है। ह्यूगो, अब तुम बताओ कि रेन के लिए तुम्हें इस चैलेंज को क्यों जीतना है? उसकी फैमिली उसकी बहुत मदद करती है, और इसलिए कि जो वो चाहे वो कर सके। वाह, वो सच में अपने पेरेंट्स को रीपे करना चाहती है। मैं बस उनकी जिंदगी बेहतर करना चाहता हूँ। सच में मैं अब रोने वाली हूँ। वाह दोस्तों, और एक बात याद रखना, ये आप खुद के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी एक कर रहे दूसरे हो। के लिए। हाँ। बिल्कुल सही। तो ये पैसे आपके हुए। फ्रेंडशिप टेस्ट कंप्लीट। थैंक Thank यू you। तुम पास हो गए। रायन की वजह से चीजें पहले से बेहतर होने लगी, और जब 50वां दिन आया, जिमी। वो तुम पार्टी कर रहे हो। उन्होंने फीस्टेबल्स का एक चॉकलेट केक बनाया। जाहिर है उसका टेस्ट कमाल का था। Happy 50 days to you। तुम दोनों सच में वक्त आ गया। लाजवाब इंसान हो। यहाँ आओ। ओह, बदकिस्मती से रायन, तुम्हारे 50 घंटे पूरे होते हैं। मुझे तुम्हें बाहर ले जाना होगा। इस अपोकलिप्स बंकर से निकलने के बाद पहली चीज मैंने नोलन की फेस देखी। और वो बस वापस ही जाने वाला था। और अब जो रायन जा चुका है, क्या लगता है डे 50 का ऑफर क्या होगा? मुझे लगता है क्योंकि हम इतनी दूर आए हैं तो तुम टाइम को भी आधा कर दोगे।
तुम बहुत करीब हो। मेरा डे 50 का ऑफर है। इस टाइमर से आप जितने भी सेकंड्स बचाते हो उतने $5000 मैं इसमें ऐड करूंगा। ऑफर डिसाइड करने के लिए 10 मिनट है। मैं सोच रहा हूँ या तो 10 या 15। ये बहुत रिस्की होगा। तुमने कहा था अगर मैं रुकता हूँ तो किस भी चैलेंज के लिए हाँ कर सकता हूँ। 10 सेकंड से कम? मुझे वो तो चलेगा। चलो कम कर देते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हो? चलो तो फिर 10 सेकंड्स कम कर देते हैं। हम इसमें पैसे ऐड करते हैं। थैंक यू जिमी। ये रहे आपके पैसे। $6 लाख। और अब जो मैंने इसमें $50,000 और ऐड किए हैं, मैं एक बार फिर से आपको इस बंकर में छोड़ के जा रहा हूँ। 10 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाय जिमी। जिमी। अभी ये डे 51 है और रायन के बिना पहले सुबह। अब यहाँ पर बहुत सन्नाटा छाया है। अभी अभी हमने हमारे पहले 20 सेकेंड अलार्म का अनुभव किया। वो थोड़ा डरावना था। उसे वैसे कम होते देखना सच में थोड़ा डरावना था। सच में डरावना था। रायन के बंकर में शांति लाने के बाद ह्यूगो और रेन के रिश्ते में फिर से एक बार दरार आने लगी। मैं साफ साफ बताती हूँ ह्यूगो, हमारे पास इसके लिए चार्जर नहीं है और इस बैटरी को मैं अभी खाली करने वाली हूँ। क्या एक सॉन्ग भी नहीं सुन मैंने सकता? तुम्हें सब कुछ दे दिया है। तुमने मेरे पाइनएप्पल्स भी ले लिए हैं, कॉफी भी ले ली है और अभी भी मेरा जैम खा रहे हो। ओके ओके, अब मैं उसे और 3 लाख देने के लिए स्कैनर पर हाथ नहीं रखूंगा। और पहले से ही इतने छोटे से बंकर में ह्यूगो को अपने लिए एक जगह ढूंढने की जरूरत पड़ गई। वहाँ फ्लोर में थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है जिसे मैंने एक अपनी केव में बदल दिया है ताकि मैं चिल कर सकूं। नो गर्ल्स अलाउड। मेरे पास स्नैक्स है, मेरी बुक्स है और मेरा सोफा। म्यूजिक के साथ पेंट करना बहुत बढ़िया लगता है। क्या तुम यहाँ केव में आना चाहोगी? रेन, क्या मुसीबत है? और जैसे दिन बीते ह्यूगो और रेन के बीच की टेंशन उनसे और ज्यादा गलतियां करवाने लगी। मैं मछलियों को खाना खिलाती हूँ। मॉर्निंग फिशेस, यहाँ आ जाओ, खाने का टाइम हो गया। रेन! आ रही हूँ। रेन! चलो 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 चलो। जल्दी आओ! तुमने बहुत वक्त लगा दिया। मैं इसलिए 3 लाख नहीं गंवाने वाला क्योंकि रेन का दिमाग गेम में नहीं है। मेरी नॉर्मल लाइफ कैसे थी वो मैं सच में भूल रही हूँ। इस बंकर में आंखें खोलना ऐसा है जैसे मेरी नॉर्मल लाइफ कभी नहीं थी। लगता है जैसे ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। पर चाहे कुछ भी हो जाए, ह्यूगो और रेन मुझे अपने पैसों को आग लगाने से बार बार रोकते रहे। और आ गया डे 60। मैं देखना चाहता था कि मैं उनकी लालच को और बढ़ा सकता हूँ या नहीं। देखते हैं इस बार बटन कौन दबाएगा। मैं जीत गया। ओह नहीं। मुझे नीचे कुछ तो गिराना है। क्या तुम थोड़ा दूर हट जाओगे? ओह बढ़िया। उसके लिए सॉरी। मेरा डे 60 का ऑफर, मैं आपको दूंगा ये पूरे $50,000 अगर आप मुझे अलार्म दिन में 3 बार बजाने दोगे, ना कि बस एक बार, जब तक ये चैलेंज खत्म नहीं होता। ओह माय गॉड। मैं आप दोनों को सोचने देता हूँ। डूड, सच में वो करना वो चाहती करना हूँ। बहुत कूल पर लगेगा। क्या पता अगर वो ऐसे आते रहे तो तब आखिर कैसा होगा? तो हाँ, बहुत सच बढ़िया में। होगा। ठीक है, हम इस 50,000 के साथ क्या करने वाले हैं? क्या मैं इन्हें आपके बैंक अकाउंट में डालूं या फिर नहीं? नहीं। सच में? तो मैं ये पैसे लेकर जाता हूँ। शायद हमने सही फैसला लिया। हम पहले ही अनकंफर्टेबल हैं, पर हम लंबे वक्त के लिए अनकंफर्टेबल नहीं रहना चाहते। 40 दिन वैसे भी लंबा वक्त है। और क्योंकि ये मेरे बंकर में पूरे 2 महीने पहले आए थे और डे 61 आते आते मौसम काफी बदल गया था और साथ ही में उनका सब्र भी। मैं पूरा दिन नींद से उठने के बाद एक ही जगह पर रहकर परेशान हो गई हूँ। मुझे अब नॉर्मल नहीं लग रहा। इसमें मजा भी नहीं आ रहा। अब मैं और पढ़ना नहीं चाहती, लिखने की इच्छा नहीं है, पेंट करना भी नहीं अच्छा लगता। पहले जो मजेदार हुआ करता था वो अब बोरिंग लगता है। एक साथ एक ही जगह पर पूरे 60 दिन बिताने के बाद ह्यूगो को अपनी खुद की केव में अकेले रहने की आदत सी हो चुकी थी। मैं मेरी केव में जाकर पढ़ते हुए थोड़ा वक्त तुम बिताऊंगा। पूरे दिन पढ़ रहे हो ह्यूगो। शायद मैं जितना पढ़ता हूँ उसे देखकर रेन को बहुत दुख हो रहा है, पर मैं ऊपर जाकर पजल पूरा नहीं करना चाहता। क्या उसने कुछ देर के लिए पढ़ना बंद कर दिया? शायद मुझे उसकी बुक्स छुपानी चाहिए। ह्यूगो का अटेंशन पाने के लिए रेन को मामला अपने हाथों में लेने की जरूरत पड़ी। तुमने मेरी बुक्स छिपाई है? मैंने तुम्हारी बुक्स छुपाई नहीं। मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, लेकिन मेरे पास वहाँ और बुक्स है। मुझे लगा कि वो वहाँ है। अरे जरा सोच के तो देखो। अब वो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मुझे जिमी की डे 40 की ऑफर